एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे व रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित कुछ देर बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने ठहर गए। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य ने परिक्रमा की व वापस बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। तब महात्मा बुद्ध शिष्य से बोले कि तुम उसी दिशा की ओर जाओ, ज़रूर वहाँ से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिल जाएगा। शिष्य उसी दिशा में जाता है और कुछ ही दूर उसे सच में एक तालाब मिल जाता है। परंतु जब वह तालाब के निकट उससे पानी भरने जाता है तो उसकी नज़र दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों में जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो उसमें अभी भी कुछ पानी साफ दिखता है। लेकिन इतने में ही 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा साफ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है और बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बात सुन सभी शिष्य कहते हैं, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। कुछ समय बीत जाने के बाद बुद्ध फिर शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने को कहते हैं। शिष्य बिना सवाल किए तालाब की ओर जाता है और उसे तालाब को देख यकीन नहीं होता कि तालाब का पानी पूरी तरह साफ हो गया है। शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और पानी भरकर बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन सबके मन में एक सवाल था कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी साफ कैसे हो गया? इतने में एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया। बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करने का। जितनी देर हम सब ने सब्र किया, उतनी देर में तालाब के ऊपर तैर रहे गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी में नीचे बैठ गए, जिस वजह से तालाब का पानी पुनः साफ हो गया। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या वह पानी साफ होगा? यह कारणों से आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यासे ही मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं, जैसी स्थिति आज हम लोगों के समक्ष आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से फैसला लेना चाहिए, जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं।
और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उसको भविष्य में देखने को मिलता है, जिससे खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियाँ जीवन में ऐसी होती है जहाँ हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतज़ार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को परिश्रमी होने के साथ साथ उसमें सब्र का होना भी उतना ही आवश्यक है।